नमस्कार, मैं सुमनलता, आप देख रहे हैं एम न्यूज़। इस वक्त मैं शास्त्री घाट पर हूं और यहां पर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये सत्याग्रह आंदोलन प्रजापति शोषित समाज संघर्ष समिति के द्वारा किया जा रहा है। बहुत से मुद्दे ये लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि लगातार कुम्हारों की हत्या किए जा रहे हैं, बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, अपहरण जैसे कई घटनाएँ हो चुकी हैं, जिस पर अभी तक कई जिलों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन जिलों में भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से, थाने पर संपर्क किया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है। कई बार वहाँ पहुँच करके ये लोग शिकायत दर्ज कराते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी वहाँ से रिस्पांस नहीं मिलता, ऐसा इन लोगों का कहना है। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि इस सत्याग्रह आंदोलन का क्या अर्थ है और ये आंदोलन कब तक चलेगा। यहाँ किस तरीके का आप आंदोलन कर रही हैं? ये रोजगार आंदोलन है। देश में जो खाली 60,000 पद खाली हैं, वो केंद्र सरकार से ये मांगे कि उस पर जल्दी से जल्दी वैकेंसीज निकाल करके उस भर्तियों को पूरा किया जाए। सरकार जो है देश में युवाओं को जो नौकरी प्रदान करे और देश में जो बेरोजगारी की हालत है उसको कुछ कम करे। क्या लगता है आपको कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि आने वाला 24 हमारे नियर है, 1 साल हमारे पास और बचा है, तो जल्दी से जल्दी वो निकालेगी। क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होता है ये चीज़ें हम युवाओं को देखने को मिलता है, तो जल्दी से जल्दी इस पे काम होना ही चाहिए और वो करेगी भी करेगी, इतना तो पता ही है। लेकिन उसके साथ हमारी दूसरी मांग ये है कि देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति संसद में पास करके वो देश में युवाओं को वो दे, ताकि लोग ये अपने रोजगार का जो वो गारंटी है उनके पास रहे, कानून रहे कि हाँ उसके तहत वो अपने हक की मांग कहीं कर सकते हैं। आज युवा केवल विरोध प्रदर्शन के सिवा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब एक राष्ट्रीय रोजगार नीति का कानून उनके हाथ में होगा तो एक पावर होगा युवा के पास भी कि हाँ हम इतने डिग्री लिए हैं तो इसके तहत लिए हैं, तो हमें इसके आधार पे हमें नौकरी मिलनी चाहिए। आज युवाओं के पास नहीं है, तो हमें सिर्फ उसी की मांग है कि हमें राष्ट्रीय रोजगार नीति पास करे और जो अभी खाली पद पड़े हैं 60 लाख पूरे देश में, उसको वो जल्द से जल्द अभी भरे। आपकी जो 2024 की चेतावनी है, क्या लगता है किस हद तक सरकार पर असर डालेगी? वो वैकेंसीज तो आएंगी, क्लियर होंगी या नहीं होंगी इसकी गारंटी नहीं है। वैकेंसीज तो आएंगी, ये तो मुझे भी पता है, क्योंकि हम आने वाले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं। जब से हम पढ़ाई कर रहे थे तब से हम लोग, जब भी चुनाव आते हैं ये वैकेंसीज तो आती हैं। अब वो क्लियर होती हैं, पंचवर्षीय योजना बन के रह जाती है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन वैकेंसीज आती हैं। अब कितने लोगों को मिलती है, कुछ लोग छट जाते हैं, कुछ लोग पा जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं, लेकिन सबको तो नहीं मिलती है, ये भी कंफर्म रहता है। लेकिन निकलता तो है, कम से कम ये है कि अब वैकेंसी आदमी एक उम्मीद के सहारे जीता है। लेकिन अभी वो भी ठप है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, सरकारी तंत्रों को ख़त्म कर रही है, सारी चीज़ों को सरकारें जो सरकार की जो संपत्तियां हैं, ये कहिए कि वेल है, जहाँ पर रोजगार का सृजन होता था, सरकारी नौकरियाँ मिलती थी, उन तंत्रों को तो वो बेच के वो प्राइवेट कर दे रही है। तो सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, युवा किसके, और प्राइवेट की जो बात करें हम, तो प्राइवेट जो सेक्टर हैं उन पे भी छटनी का जो तलवार है वो हमेशा युवाओं पे लटका रहता है। एक दिन आप थोड़ा सा सही से काम ना करो तो आपको अल्टीमेटम मिल जाता है फटाक से। तो इस तरीके से युवा कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। मेरे पति के 2 फरवरी के अपहरण करके मधुकर मौर्य प्रधान हुआ, लेगल हुआ। अब लेकिन मीठा के दुकान पर का कही ना, वो आगे हम ना जानत थी। अब उनकर गिरफ्तारी ना भइले हुआ। हम एसपी के पास गईली, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिला, बनारस जिला, कहीं से सुनवाई ना है। अभी तक आपके पति का कोई पता चला? नहीं, पता नहीं चला। मतलब वो किस अवस्था में भी? नहीं, कहीं नहीं। अब बोलने पर, पूछने पर मधुकर मौर्य ने गाली देता है, उसको धमकी देता है कि तुम्हारे बेटा को, तुझको, तुम्हारी लड़की को ख़त्म कर देंगे, तुम्हारे परिवार को। मेरी पत्नी का निर्मम हत्या 26 सितंबर 2022 को हुआ था और पत्नी ने अपने 2 बच्चों को तैयार करके हर दिन की भांति उस दिन भी स्कूल छोड़ दी थी। मेरा और मेरा पत्नी के साथ लाइसेंसी पिस्टल था, जिसको चोरी करने के उद्देश्य में 2 अपराधी अनीश यादव और विपुल यादव आए, जिसमें दरवाज़ा खुलवाए और अंदर आए और पत्नी के साथ बहसा-बहसी और आपस में मारपीट शुरू किए। मांगे, पहले तो मांगे, जब नहीं दी तो मार दिए, उनको जान से मार दिया। इतना निर्मम हत्या किए, वो भी 9:30 बजे दिन, 9:30 से 9:45 बजे की दिन की बात है, सुबह की। और 2 अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 5 अपराधी संज्ञान में आ रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से। मेरा लाइसेंसी पिस्टल भी लेकर गए
और 2 मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल ले गए और CCTV और DVR उसका उठा ले गए। अभी तक आज 2 महीना पूरे हो गए और अभी तक पुलिस बदमाशों से हथियार और सामान बरामद नहीं कर पाई है। अब इस चीज़ को लेकर हम काफ़ी अस्वस्थ हैं। एक तो सीमा में हम खुद तैनात हैं, कार्यरत हैं, फिर भी हमें बहुत सरकार के वादे या सरकार के ऊपर जितना हम भरोसा रखते थे वो चीज़ हमें नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहते हैं, क्या किया जा सकता है? इस आंदोलन के जरिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस आंदोलन के जरिए सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जो बेटी के ऊपर योगी जी और मोदी जी का मेन मुद्दा रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो उसमें बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। अगर सुरक्षित होती तो घर में घुसकर अपराधी मर्डर कर दे रहे हैं और उसके ऊपर प्रशासन सही कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं छेदीलाल निराला प्रजापति हूँ। आज यहाँ पे किस तरीके का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है? ये लगभग 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कुम्हारों के बहन बेटियों पर निरंतर जो है कि हत्या उत्पीड़न बलात्कार का जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हम जो है कि गाजीपुर खुर्था की मैं बात करूं, और उसी कड़ी में सबसे पहले मैं जो है कि आजमगढ़ का बात करूंगा। आजमगढ़ में इसलागपुर गांव है, आराधना प्रजापति के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और 5 खंड में उसको काट दिया गया, 5 टुकड़े में उसको कर दिया गया। सरकार ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, अभी 6 लोग खुलेआम घूम रहे हैं। एक तो सरकार को मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुरंत जो है कि गिरफ्तारी हो और जितने भी अपराधी हों इस घटने में तुरंत गिरफ्तारी हो। उनके परिवार को जो है 50 लाख रुपया, एक सरकारी नौकरी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो कुम्हार गड्ढा है, भूमाफियों द्वारा जो कब्जा है, उस भूमाफियों को कब्जा से हटा करके कुम्हार समाज को दिया। अभी दूसरे कड़ी में हम आते हैं, जैसे गाजीपुर खुर्था का। अभी हमारे साथी BSF में पोस्टेड हैं, सिक्किम में पोस्टेड हैं, हमारे साथ बैठे भी हैं पवन कुमार प्रजापति जी। इनका सरकारी रिवाल्वर लेने के चक्कर में इनके पत्नी का काफ़ी झड़प हुआ और अंतोगत्वा उनको हत्या करके जो है इनका रिवाल्वर भी ले गए, 2 जो है कि मोबाइल ले गए और DVR भी आज तक उनका नहीं हो पाया। फुटेज में 5 अपराधी दिख रहे हैं, लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। आए दिन जो है कि इनको धमकी चमकी भी मिल रहा है। उसी कड़ी में हम चंदौली की घटना की बात करें, चंदौली में जो है कि पीड़िता जो है कि लक्ष्मी देवी हमारे साथ बैठी हैं और जो है कि इनका 2 फरवरी को जो है कि इनके पति का अपहरण होता है और भाजपायु के जो है मंडल अध्यक्ष हैं और उनके संरक्षण में हुआ जो है। आज जो है सत्ता पक्ष के लोग जो है सत्ता से चिपके हुए आज तक उस अपराधी की गिरफ्तार नहीं हुई। और उसी कड़ी में जो है कि आपके अर्जुनपुर वाराणसी की घटना है, जो है कि 9 जून को एक छोटी सी मामूली विवाद में जो है कि हुआ और BHU के ट्रामा सेंटर में उनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है। 3 लोगों की गिरफ्तारी होकर के जेल में चले जाते हैं, मगर मुख्य आरोपी जो है प्रधानपति आज तक खुलेआम जो है कि घूम रहे हैं और सुबह शाम इनके ऊपर जो है कि धमकियाँ आ रहा है कि अगर तुम सुलह नहीं करोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो देखा आपने, प्रजापति शोषित समाज के द्वारा हमें बहुत सी बातें बताई गई। कई जिले से जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और वो सरकार से आस लगाए बैठी है, सरकार से निवेदन भी करती है कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें M न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। M न्यूज़ साथ सच का।